बात किया जाए कि बाबा गुरु बालाकर ने जात पात छुआछूत भेदभाव खत्म किए, आप दूसरे समाज के भी आते हैं। सतनामी समाज के ऊपर लगाव कैसे आया? गुरु बालक दास के ऊपर फिल्म बनाना कैसे आया? है ना, काफी लोग भी बोलते हैं कि दूसरा समाज के उनको नहीं बनाना चाहिए, हमारे समाज के लोग बनाना चाहिए, ये लगाव। समाज के लोग तो बनाने तो हम लोग तो बहुत खुशी लगेगा कि समाज के लोग बनाना चाहिए, लेकिन समाज के लोग बनाए क्यों नहीं? और बनाए तो प्रोड्यूस तो समाज के लोग ही किए। जे.आर. सोनी जी तो सतनामी है। आप कौन से समाज के? मैं ब्राह्मण समाज का हूँ। बस समाज में कोई लेना देना नहीं है। आज टेक्निकली आज डायरेक्टर के हिसाब से मुझे कोई समान का नहीं है। और ये जो आप पूछे कि ये सतनामियों के ऊपर ये जात पात क्यों लगाया गया, रियल में सतनामी के ऊपर ओनली नहीं लगाया गया था। तब उस टाइम में मैंने हर शूद्र के ऊपर ये लगाया गया था। उस जमाना ही ऐसा था, उस टाइम ही ऐसा था। तो उस टाइम में जो इसके लिए फाइट किए उनमें से तो बुक को पढ़ते पढ़ते ना, वो जो गैजेटियर बुक है उसको पढ़ते पढ़ते सतनामियों के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट था उसमें, तो उसी को लेके आए। तो उनको लगा कि अरे इतना बड़ा ये था सतनामियों के ऊपर, तो उसी गैजेटियर को लेके आए इधर छत्तीसगढ़। तो उसी में से हाँ, तो उनको एक्चुअली ये गैजेटियर को दिखा, तो उनको पता था कि सतनामियों के ऊपर तभी ट्रेडिशन करके माना जाता था, बट इतना हाईलाइट नहीं था वो चीज। तो उसको लेके वो लोग रिसर्च करना चालू किया। तो फिर उसके बाद बनाया गया कि 1930 से जो आपका घासीदास जी का जो जन्मदिन और प्रयास है, हमारा प्रयोजकों का प्रयास है कि उसको हर सतनामी भाई लोग देखें और जाने। और उसका प्रयास है तो सतनामी लोग देखेंगे? नहीं, कौन बोला खाली सतनामी लोग देखें? मैं बोल रहा हूँ ना, बालक दास एक फ्रीडम फाइटर है। वो सतनामी के हैं वो अलग बात है, बट वो है फ्रीडम फाइटर, वो छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे थे। एक बात आई थी कि आप बोले हैं कि गैजेटियर के बारे में, गैजेटियर के बारे में काफी लोग समझते नहीं है, जानते नहीं है क्या होता है गैजेटियर, उसके बारे में बताएं। गैजेटियर यही होता है एक्चुअली। क्या है, जब ब्रिटिश लोग ने गैजेटियर को लिखे थे, जब ब्रिटिश शासन था उस टाइम में, ये लोग पहली बार सतनामियों के ऊपर जो बुक लिखा गया उसी का नाम है गैजेटियर। तो वो गैजेटियर को मिला कैसा था वो, उसमें एक्चुअली डॉक्टर आम्बेडकर ने लंदन में वो गैजेटियर, उनका पढ़ने का बहुत शौक था डॉक्टर आम्बेडकर जी को। तो उसने वो बुक को पढ़ते पढ़ते ना, वो जो गैजेटियर बुक है उसको पढ़ते पढ़ते सतनामियों के ऊपर एक पूरा सब्जेक्ट था उसमें, तो उसी को लेके आए। तो उनको लगा कि अरे इतना बड़ा ये था सतनामियों के ऊपर, तो उसी गैजेटियर को लेके आए इधर छत्तीसगढ़। तो उसी में से समथिंग उनका नाम था डी नकुल, ऐसा कुछ नाम था उनका, थोड़ा भूल रहा हूँ। नकुल डी, दादा रखो जी 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 जी, हाँ। तो उनको एक्चुअली ये गैजेटियर को दिखा, तो उनको पता था कि सतनामियों के ऊपर तभी ट्रेडिशन करके माना जाता था, बट इतना हाईलाइट नहीं था वो चीज। तो उसको लेके वो लोग रिसर्च करना चालू किया। तो फिर उसके बाद बनाया गया कि 1930 से जो आपका घासीदास जी का जो जन्मदिन और जो आज जो जतखम, क्या नाम है उनका, गिरवतपुरी में जो जतखम, वो बनाया गया और घासीदास का जन्मदिन तब से मनाया जाता है। तो ये था एक्चुअली उनका कहानी। तो उसमें से कुछ पढ़े हैं और कुछ बाकी जो अपना मैंने गुरु वंशज के जो बालदास जी हैं और गुरु गोस्वंत हैं और गुरु रुद्र कुमार हैं, इन लोग का काफ़ी हेल्प भी मुझे मिला है तो रिसर्च के दौरान। बाकी एक बार वो राजमोहन, कुछ मतलब 20-30 राजमोहन बैठे थे, उन लोग के साथ भी मेरा डिस्कशन हुआ। तो बाकी क्या है, ऑलमोस्ट टोटल इनका हिस्ट्री जो है ना वो प्लेनली नहीं मिल पाया, तो उसके कारण कुछ एंशिएंट एविडेंस को भी लिया गया है। हाँ, और बाकी उसके बाद क्या हुआ, कुछ चीज मन में जोड़ना पड़ा, इसलिए जोड़ना पड़ा ताकि एक अनुमानिक तौर पर जोड़ना पड़ा, ताकि नहीं तो ये कंप्लीटली एक फिल्म फुलफिल नहीं होता। और इस फिल्म का एक मेजर चीज है, उनका जो कहना था, वो जो कहते थे, जो शिक्षा के प्रति ये करना और बाकी मानव मानव एक समान, इस चीज के ऊपर, जात पात के ऊपर लेके, अंधविश्वास के ऊपर लेके, इसके ऊपर एक घटनावली को लेके हम लोग बनाए हैं। ऐसा नहीं कि बैठ के बोल दिए हो गया, वो नहीं। इसलिए ये एक्चुअली एजुकेशनल सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट को बोलते हैं ना कि जिसको इतिहास मालूम नहीं है उसको भविष्य भी मालूम नहीं पड़ेगा। तो ये ऐतिहासिक तौर पर एक हिस्टोरिकल मूवी तो है ही, तो इसको बनाया गया है। बस मैं बना दिया हूँ रिसर्च करके। जैसे जाति की बात किया जाए कि बाबा गुरु बालाकर ने जात पात छुआछूत भेदभाव खत्म किए, आप दूसरे समाज के भी आते हैं। सतनामी समाज के ऊपर लगाव कैसे आया?
गुरु बालक दास के ऊपर फिल्म बनाना कैसे आया, है ना? काफी लोग भी बोलते हैं कि दूसरा समाज के, इनको नहीं बनाना चाहिए, हमारे समाज के लोग बनाना चाहिए। ये लगाव कहाँ से आया? नहीं, समाज के लोग तो बनाने, तो हम लोग तो बहुत खुशी लगेगा कि समाज के लोग बनाना चाहिए, लेकिन समाज के लोग बनाए क्यों नहीं? और बनाए तो प्रोड्यूस तो समाज के लोग ही किए। जे.आर. सोनी जी तो सतनामी है। आप कौन से समाज के? मैं ब्राह्मण समाज का हूँ। बस समाज में कोई लेना देना नहीं है। आज ए टेक्निकली, आज ए डायरेक्टर के हिसाब से मुझे कोई समान का नहीं है। और ये जो आप पूछे कि ये सतनामियों के ऊपर ये जात पात क्यों लगाया गया, रियल में सतनामी के ऊपर ओनली नहीं लगाया गया था। तब उस टाइम में मैंने हर शूद्र के ऊपर ये लगाया गया था। उस जमाना ही ऐसा था, उस टाइम ही ऐसा था। तो उस टाइम में जो इसके लिए फाइट किए, उनमें से एक फ्रीडम फाइटर बोले तो एक्चुअली सतनामी है। ऐसे भी देखो, इंडिया में पहला फ्रीडम फाइटर सतनामी रहे हैं, जो औरंगजेब के साथ झगड़ा लड़ाई को किए थे। तो सिर्फ पहला है जो सतनामी है, जो नारनौल में पहले अगर फ्रीडम फाइट किए तो सतनामी लोग भी किए। इसको लोग भूल जाते हैं, इसलिए तो बोल रहा हूँ कि इतिहास को नहीं पढ़ेंगे तो भविष्य को मालूम नहीं पड़ेगा। काफी ब्राह्मण लोग नहीं जानते हैं, आप काफी जान रहे हैं इनके बारे में। 100% रिसर्च किया हूँ तो जानना पड़ेगा। मुझे ऐसा कोई नहीं है ब्राह्मण ब्राह्मण से सतनामी को, मैं जात पात के ऊपर बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूँ। कोई बिलीव करता होगा अलग बात है, लेकिन मेरा ये सब चीज बिलीव करना ठीक नहीं है। और ये भी ठीक नहीं है, भगवान सबको जन्म दिए हैं। मेरा मानना यह है कि एक्चुअली जो ऊपर वाला ना सबको एक साथ जन्म दिया है। आपका कोई खून ब्लू कलर का है क्या? मेरा रेड कलर का है नहीं ना, सबका रेड कलर का ही है। तो इसमें कैसा अलग हो जाए? जात तो एक ही है। जैसे आप देखो, जानवर एक जात होते हैं, तो वैसे ही इंसान एक जात है। उसमें छोटे बड़े ऊपर नीचे ये करना क्या जरूरत है? बस। जैसे फिल्म के बारे में कहा जाए कि फिल्म छत्तीसगढ़ में पूरा तबाही मचा दिया है। जगह जगह हर थिएटर, जैसे कि 200 सीट है थिएटर में, 500 लोग आ रहे हैं। जहाँ 300 सीट है तो वहाँ पर 1000 लोग आ रहे हैं। काफी भगदड़ हो रहा है, भीड़ भी हो रहा है। जिस प्रकार से इसको मेहनत किए और कैसे यहाँ पर लोगों के दिल में एक जगह बना के लिए एक काम किए, थोड़ा इसके बारे में बताएं। जी। नहीं, ये जब ये सब्जेक्ट मेरे सामने आया तो मैं बहुत जगह घूमा। ऐसा कि जैसे कि आपका भंडारपुरी गया, और आपका बुशरावड़ा गया, और आपका जो औरावंत था वहाँ भी गया। हर जगह को देखना में मुझे बहुत ज़रूरी था कि उस टाइम में, और अनुमान लगाया कि 200-250 साल पहले ये जगह कैसा रहा होगा। मैं भी एक अनुमानिक तौर पर बनाया हूँ, मैं बोल रहा हूँ। तो उसको टेक्निकली हिसाब से, वीएफएक्स के हिसाब से उसको एक्चुअली 3D करवाया, और उसका मैट पेंटिंग करवाया, और उसको बहुत सारा मतलब टेक्नोलॉजी का काम इसमें हुआ है। ये शायद ये पहली बार है छत्तीसगढ़ में कि इतना वीएफएक्स का मूवी पहली बार आया है। और उस बात तो बाकी तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा। जैसे कि उसमें से एक चीज़ अभी याद आ रहा है कि हम लोग गए हुए थे औराबंधा, वहाँ वो जगह को देखना मेरा बहुत मन था। जब हम जाके पहुँचे तो ऐसा लगा कि वहाँ के लोगों के मन में ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं चाहते थे कि ये जगह कोई देखे या वो एक्सपोज हो जाए, ऐसा कुछ नहीं चाहते थे वो खैर, वो लोग बोलते थे कि कुछ दूसरा जगह पे ये घटना हुआ था। लेकिन वहाँ पे एक जगह पे एक बाउंड्री था, बाउंड्री के अंदर एक पेड़ था जिसको हम लोग देखे। मैं गया था, मेरा प्रोड्यूसर भी गए थे साथ में, मेरा चीफ एसोसिएट जो थे, जो इस फिल्म का डायलॉग राइटर है किस कुर्रे जी, वो भी थे। हम लोग सब साथ में थे। तो एक अजीब टाइप का लुक हम लोग को वो लोग दे रहे थे। तो मुझे कुछ समझ नहीं आया, मेरे को लगा कि मैं कुछ फोटो खींचूं और वो बस उसी के आसपास कुछ ले जाऊं लोगों को। तो अचानक 2-4 लड़का लोग आए और बोले क्या कर रहे हो करके, फोन वोन छीन लिए और फोन से उसको निकाल भी दिए, मतलब डिलीट करवा दिए। तो हम लोग पूछे भाई क्या कारण क्या है, ऐसा क्यों कर रहे हो? ना आप लोग हम लोग को बदनाम कर रहे हो, ये कर रहे हो। अरे बदनाम होने का कोई ये नहीं है, कब कौन से जमाने में क्या हुआ था वो एक भूल जाने वाला घटना है। उसको लेके कोई विरोध करना, ये करना वो नहीं है। लेकिन हम लोग चाहे कि जितना समझ पाए लोगों को और समझा पाए, और जितना इजी कर दे इस मूवी को। ऐसा नहीं है कि कुछ बोल देंगे तो कुछ घटना घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी उसके बाद वो लोग बोल रहे थे नहीं सर यहाँ पे कुछ घटना नहीं हुआ था, वो घटना अमाबंदा ऐसा कुछ नाम बोल रहे थे, वहाँ हुआ था। तो ये तो उन लोग के अंदर कंक्लूजन की बात है। कोई चोर चोरी करके कभी नहीं बोलेगा कि मैं मतलब मैं ही दोषी हूँ करके। तो उनको लग रहा था कि इंटेंशनली शायद हम लोग को दोषी करवा रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। मैं भी कोई इनका विरोध में भी कोई जैसे काम कि आप गजेटियर के बारे में बोले, तो गजेटियर में क्या ये औराबांधा लिखा है या अम्बाबांधा को पूंजी कर किया गया है? गैजेटियर में वो चीज़ को नहीं मिला है। बस उनको धोखे से
मार दिया गया था, वही लिखा है। और कहीं जगह शायद मेंशन नहीं है उसमें, जितना मेरे को याद आ रहा है, बट बराबर तो याद नहीं आ रहा है, मैं तो बहुत दिन से हो गया पढ़ा हुआ उसको। बस सबके कहना है कि अगर कुछ नहीं, आग नहीं है तो धुआं बिल्कुल निकलेगा नहीं। बात तो वही है, समथिंग तो कुछ तो हुआ होगा, ये मेरे को लग रहा है। जैसे फिल्म के बारे में कहा जाए कि काफी लोग देख रहे हैं फिल्म को, खुश होकर तो जा रहे हैं, अंदर में थिएटर में जाते हैं, सिनेमा हॉल में जाते हैं, बड़े बड़े टॉकीजों में जाते हैं, मॉल में भी जा रहे हैं, खुश होकर जाते हैं। मगर उन लोग एक मायूसी लेकर के, नर्वस होकर के, आंख में आंसू लेकर के आ रहे हैं, काफी रो रहे हैं। कारण क्या था इस पिक्चर में, क्यों रुला रही है पिक्चर? इसका एक बहुत बड़ा कारण है। देखिए, ये फिल्म एक आस्था के ऊपर है। अ, गुरु घासीदास जी, बालक दास जी, इनको सतनामी समाज आज के डेट में उनका गढ़ मान रहे हैं। और गढ़ के ऊपर ऐसा धोखाबाजी कुछ हुआ तो एक इमोशन है लोगों के मन में, एक इमोशन है कि इनके साथ ऐसा क्यों हुआ, इतना अच्छे आदमी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उसी घटना को भी हम लोग इसमें दिखाए हैं, तो इसी के कारण लोग रो रहे हैं। वो तो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है और आस्था के ऊपर डिपेंड करता है, उसको क्या कर सकता हूँ मैं भी। जो घटना है वो बस दिखाए हैं। फिल्म को लेकर के काफी लोग, जनता लोग उत्सुक हैं। बहुत सारे ऐसे थिएटर है, सिनेमा हॉल में नहीं लग पाए हैं, वो लोग देखने के लिए उत्सुक है। क्या बोलना चाहेंगे, क्या जहाँ पर थिएटर है वहाँ पर लग पाएगा या नहीं लग पाएगा? नहीं, अभी तो प्रयास है, हमारा प्रयोजकों का प्रयास है कि उसको हर सतनामी भाई लोग देखें और जाने, और उसका प्रयास है सिर्फ कि सतनामी लोग देखेंगे? नहीं, कौन बोला खाली सतनामी लोग देखें? मैं बोल रहा हूँ ना, बालक दास एक फ्रीडम फाइटर है। वो सतनामी के हैं वो अलग बात है, बट वो है फ्रीडम फाइटर। वो छत्तीसगढ़ के लिए कर रहे थे, वो ओनली सतनामी के लिए नहीं कर रहे थे। हम लोग पर्सनल क्यों लेंगे उनको? वो सबके लिए कर रहे थे, हिंदू के लिए कर रहे थे। वो फिल्म को आप देखिए, उसमें पता चलेगा ये हर इंसान के लिए कर रहे थे, ओनली फॉर सतनामियों के लिए नहीं कर रहे थे। इसको हर ऑडियंस देखना चाहिए, ओनली सतनामियों के लिए नहीं। हाँ, वो सतनामी के राजा थे, वो ठीक है, बट ये जो मूवी बनाए ये सर्वसाधारण के लिए बना रहे थे। हर चीज जो कर रहे थे, फ्रीडम फाइट कर रहे थे, शिक्षा के ऊपर, हर आदमी को शिक्षा मिले, अंधविश्वास हर आदमी से उठ जाए, इस चीज के लिए तो प्रयास किए थे। और ये खाली सतनामी के कैसे हो गया? तो इसको मेरा कहना है कि ये हिस्टोरिकल मूवी है। छत्तीसगढ़ का 200, 250, 300 साल का एक हिस्ट्री है, ये हिस्टोरिकल मूवी है, तो हर किसी को देखना जरूरी है इसको। जैसे कि बात करें कि लोग देखना चाहते हैं ना, उनके लिए थोड़ा सा अपील कर देंगे। हाँ, मेरा ये रिक्वेस्ट है कि हर छत्तीसगढ़िया भाई को रिक्वेस्ट है कि इस फिल्म को देखें, और एक हिस्ट्री को जानना बहुत जरूरी है। कि एक्चुअली आप जो बोल रहे हैं कि कहीं सोच रहे होंगे कि सतनामियों के लिए बना है, सतनामी लोग देखेंगे, नहीं, वैसा नहीं है। ये कंप्लीटली छत्तीसगढ़ के एक फ्रीडम फाइटर थे, गुरु बालक दास जी। हाँ, और वो उनका एक हिस्ट्री है, वो क्या बदल चुके हैं, छत्तीसगढ़ को कैसे बदलने का प्रयास किए थे, उन्हीं के ऊपर है। आप सबको मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी जाएं और ये फिल्म को देखें। और मेरे को भी इस बीच में सीएम जी और गुरु खुशवंत जी बुलाए थे, वो देखने आ रहे हैं बहुत जल्दी, और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी देखने आए, बस मिलके देखते हैं फिल्म को। ये फिल्म को लेकर मुख्यमंत्री आप लोग को बधाई भी दी। जी जी जी, बधाई दिए हैं, बहुत खुश भी हैं, और बोले बहुत जल्दी जाके देख लेंगे, शायद एक आध दिन के अंदर वो देखने आ रहे हैं फिल्म को। गुरु खुशवंत भी आ रहे हैं, और गुरु खुशवंत जी तो काम किए हुए हैं फिल्म में, पूरे ट्रेडिशन तो उनको पता है। तो इसमें ओनली क्या बात हुई है, क्या बात हुई? बस यही बात हुआ कि सर हम लोग देखने आएंगे, बहुत सुने हैं कि टैक्स फ्री की बात हुई? हाँ, टैक्स फ्री के बारे में बात हुआ। बस उनका ये है कि टैक्स फ्री कर दें तो बहुत अच्छी बात है, माने लोगों को थोड़ा कम पैसा में देखने को भी मिलेगा फिल्म, बस बहुत लोग देखें। परिचय बताओ। जी, किसका परिचय बताऊं? जी। मैं आमिर पति इस फिल्म का निर्देशक के हिसाब से काम किया हुआ हूँ, और आप लोग को सबको रिक्वेस्ट है कि ये फिल्म देखें और आपको फैमिली लोगों को भी लेके दिखाएं।